हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर अविंग्स मैथ्स क्लासेस में। अभी हमने एक वीडियो स्टार्ट की थी जिसमें हम कहाँ तक पहुँच गए थे। क्लास एट्थ के फर्स्ट चैप्टर को हमने थोड़ा सा स्टार्ट किया था। आज हम उसी श्रृंखला में थोड़ा सा आगे बढ़ते रहेंगे और उसी सीरीज़ को अपनी पूरी करेंगे। तो अब हमने पढ़े थे रेशनल नंबर्स। हमने रेशनल नंबर्स के बारे में पढ़ा था क्लास एट्थ के पहले चैप्टर में। अब हम पढ़ेंगे रेशनल नंबर्स की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं। तो हम लिखेंगे सबसे पहले हेडिंग प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेशनल नंबर्स। क्या लिखेंगे? प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेशनल नंबर्स। देखो, रेशनल नंबर होते हैं जो उनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। उनकी क्या होती हैं? कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। हिंदी में से कहते हैं परिमेय संख्याओं के गुणधर्म। परिमेय संख्याओं के कुछ गुणधर्म होते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। परिमेय संख्याओं के गुणधर्म, ठीक है। तो रेशनल नंबर या जो परिमेय संख्या होती है उनकी कुछ प्रॉपर्टी होती है। आज हम उनके बारे में देखेंगे और जानेंगे उनकी प्रॉपर्टियाँ कौन कौन सी हैं। देखो, पहले मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ उनकी है जो प्रॉपर्टियाँ, वो ये है। फर्स्ट प्रॉपर्टी ये है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी कहते हैं हम किसको? हिंदी में कहते हैं इसको समवृत्तता का नियम या समवृत्तता की प्रॉपर्टी। समवृत्तता की प्रॉपर्टी, रेशनल नंबर्स की समवृत्तता या रेशनल नंबर की क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है। दूसरी बात हम करते हैं बी पॉइंट, वो आता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर्स। हिंदी वाले इसे कहते हैं परिमेय संख्याओं के क्रम विनिमयता का नियम, या सीधे शॉर्ट में लिखूं तो क्रम विनिमयता का नियम। क्रम विनिमयता का नियम या प्रॉपर्टी, ठीक है। और थर्ड वन आती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। सी पार्ट आता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को हिंदी में क्या बोलते हैं? सहचर्यता का नियम। क्या कहते हैं? सहचर्यता का नियम। तो आज हम इन तीनों प्रॉपर्टी को ढंग से देखेंगे कि रियल में ये होती क्या है, सहचर्यता का नियम या सहचर्यता प्रॉपर्टी, ठीक है। अब देखते हैं, पहले हम स्टार्ट करते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी से। जो रेशनल नंबर होते हैं उनकी क्लोजर प्रॉपर्टी रियल में होती क्या है। तो फर्स्ट ए पार्ट डालते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ SURE, क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर। क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर। तो जो क्लोजर प्रॉपर्टी होती है ये चार पार्ट में डिवाइड होती है। एक जो क्लोजर प्रॉपर्टी होती है यह समवृत्तता का जो नियम होता है रेशनल नंबर्स का, या परिमेय संख्याओं की समवृत्तता। परिमेय संख्याओं की समवृत्तता। सबसे पहले एक बात आती है, जो भी हम ये नंबर्स के बारे में पढ़ रहे हैं ना, जो भी रेशनल नंबर्स की प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ रहे हैं, ये रेशनल नंबर के चार ऑपरेशन पर डिपेंड करती है। चार ऑपरेशन मतलब गुणा, भाग, जोड़ या घटाना, या इंग्लिश में कहें तो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, इन तीनों पर ये बेस होती है। तो ये प्रॉपर्टी चार चरणों में होती है या चार स्टेप में होती है। पहली होती है क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ अंडर एडिशन। क्लोजर प्रॉपर्टी SURE, क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर एडिशन। एडिशन मतलब योग। तो जो हम समवृत्तता की प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं, पहले हम ये एडिशन के लिए पढ़ रहे हैं या जोड़ के लिए पढ़ रहे हैं या योग के लिए समवृत्तता। योग के लिए समवृत्तता, ओके। तो पढ़ते हैं इसके अंदर क्या क्या आता है। देखो, इसके अंदर एक बेसिक छोटी सी चीज़ आती है। छोटी चीज़ इसलिए आती है कि योग कुछ भी नहीं है। योग के लिए मतलब जो
रेशनल नंबर्स हैं उनकी एक प्रॉपर्टी होती है। प्रॉपर्टी क्या? वो योग के अंदर, मतलब जब उनका एडिशन करोगे तो हमें, अगर हम दो रेशनल नंबर्स का एडिशन करें तो हमें तीसरा नंबर भी क्या मिलता है? रेशनल नंबर ही मिलता है। मतलब दो रेशनल संख्याओं को, परिमेय संख्याओं को ऐड करने पर, जोड़ने पर हमेशा तीसरी संख्या जो प्राप्त होती है या थर्ड नंबर जो भी मिलता है वो भी एक क्या होता है? रेशनल नंबर ही होता है। यही प्रॉपर्टी किसकी है? क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर एडिशन या योग का समवर्तता का नियम, यही होता है। ठीक है, तो हमने क्या किया? लेट ए एंड बी आर टू रेशनल नंबर्स। हिंदी वाले लिखें, यदि ए और बी दो परिमेय संख्याएं हैं, यदि ए और बी दो परिमेय संख्याएं हैं तो देन, तो वो क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर एडिशन कैसे शो करेंगे? वो योग के लिए समवर्तता का नियम कैसे करेंगे? वो करेंगे, अगर a प्लस बी को ऐड किया जाए तो थर्ड नंबर कोई भी जो c मिलेगा वो भी क्या होगा? एक रेशनल नंबर ही होगा। अगर a और b को जोड़ दिया जाए तो तीसरा नंबर जो भी c प्राप्त होगा वो भी क्या होगा? एक रेशनल नंबर ही होगा। बोलो हाँ। ठीक है, अब एग्जाम्पल देख के देखते हैं। एग्जाम्पल कैसे? सपोज मैंने माना कि एक रेशनल नंबर a है और जिसकी वैल्यू है 3/5। एक रेशनल नंबर a था जिसकी वैल्यू थी 3/5। दूसरा रेशनल नंबर मैंने b माना जिसकी थी 4/2 या 4/3 मान लो। ठीक है, 4/3 मान लो। ये रेशनल नंबर की प्रॉपर्टी थी। अब आगे देखते हैं। अब इसका एग्जांपल में हम क्या क्या देख सकते हैं? इसके एग्जांपल में हम सबसे पहले देखेंगे इन दोनों को ऐड करके। तो हमने ऐड कर दिया a प्लस बी इजिकल टू करके आएगा 3/5 प्लस 4/3। इन दोनों को ऐड करने के दो तरीके होते हैं, मैं आपको दोनों बताता हूँ। पहला तरीका आता है क्रॉस प्रोडक्ट का। क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करते हैं? क्रॉस प्रोडक्ट में करते हैं, पहले एक बार लिखा 3/4, फिर प्लस करके लिखा 4/3। तो हमको क्या करना है? इसके डिनोमीटर की इसके न्यूमरेटर से इनटू और इसके डिनोमीटर की इसके न्यूमरेटर से इनटू, और आपस में अपॉन में क्या आएगा? अपॉन में इन दोनों की आपस में इनटू हो जाएगी। ठीक है, कैसे होगी मैं दिखाता हूँ। हमने पहले क्या लिखा? पहले लिखा हमने 3/4 प्लस का साइन था बीच में, प्लस 4/3। तो सॉल्व कैसे करेंगे? 3 को इंटू करेंगे 3 से, 3 3 जा 9। 4 को इंटू करेंगे 4 से, 4 4 जा 16, और बाद में मैंने कहा था इन दोनों के आपस में इंटू कर देंगे, 4 3 जा 12। तो आंसर कितना आया हमारा? 16 + 9 कितना होता है? 25, और 25/12 कितना होता है? देखो हमें अगेन एक रेशनल नंबर मिला कि नहीं मिला? हमने दो रेशनल नंबर को ऐड किया और अगेन हमें आंसर में भी क्या मिला? एक रेशनल नंबर ही मिला, जो कि क्या है? रेशनल नंबर है। तो रेशनल नंबर के जो होते हैं वो एडिशन के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी को शो करते हैं। जो रेशनल नंबर होते हैं वो योग के लिए समवर्तता की प्रॉपर्टी को शो करते हैं। और इसका दूसरा तरीका, अगर इसी को सॉल्व करना अगर कई बच्चों को नहीं आता होगा तो दूसरा तरीका ये भी है। मैंने कहा था 3/4 और 4/, वो थोड़ा लॉन्ग पड़ जाता है लेकिन कई बार 4/3, इन दोनों को ऐड करना है। तो ऐड कैसे करेंगे? हमने पहले इसके डिनोमीटर का एलसीएम ले लिया, 4 और 3 का हमने क्या ले लिया? एलसीएम ले लिया। एलसीएम तो कितना होता है? 4 और 3 का 12। एलसीएम कितना होता है? 12। तो अब क्या करो, डिनोमीटर में अपने आप लिख दो दोनों के 12। अब मैं 4 को किस नंबर से इंटू करूँ कि मुझे एलसीएम 12 मिल जाए? तो ज़रूर 3 से करूँगा। तो मैंने 4 को अगर 3 से किया है तो इसके ऊपर जो नंबर है उसको भी 3 से इंटू करना पड़ेगा। तो 3 3 जा कितना होता है? 9 प्लस। अब मैं 3 को किस नंबर से इंटू करूँ तो मुझे एलसीएम 12 मिल जाए? ऑब्वियसली 4 से। तो मैं क्या करूँगा? इस ऊपर वाले 4 को भी उसी नंबर से इंटू करूँगा जिससे मुझे 3 से इंटू करने पर 12 मिला था। तो 4 से इंटू करूँगा तो 4 4 जा 16। तब भी आंसर कितना है आपका? 25/12। बोलो हाँ। ओके, यहाँ तक अगर किसी को कोई दिक्कत है तो पूछ सकता है, वरना आगे बढ़ते हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में पूछते रहें। अब दूसरी प्रॉपर्टी आती है बी प्रॉपर्टी। बी प्रॉपर्टी क्या आती है? वो एडिशन के लिए था, अब निकालेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर सब्ट्रैक्शन। CLOSURE, क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर सब्ट्रैक्शन, मतलब घटाव के लिए। सब्ट्रैक्शन मतलब घटाना होता है, तो घटाव के लिए समवर्तता का नियम या समवर्तता। ठीक है, हिंदी वाले क्या लिखेंगे? घटाव के लिए समवर्तता। तो कैसे निकालेंगे? ये भी बहुत सिंपल है और बहुत ईजी है। जैसे पहले वाले निकालिए, इफ़ अगर हमारे पास दो नंबर हैं, यदि पहले इंग्लिश में नंबर लिखें, इफ़ वी हैव टू नंबर्स टू रेशनल नंबर
आर ए एंड बी, यदि ए एंड बी हमारे पास क्या है, दो रेशनल नंबर है। हिंदी में नंबर लिखें, यदि ए और बी दो परिमेय संख्याएं हैं तो देन, यदि ए और बी दो परिमेय संख्याएं हैं तो देन ए माइनस बी इज ऑलवेज अ रेशनल नंबर। ए माइनस बी अगर हम करेंगे तो जो सी निकलेगा वो हमेशा क्या होगा, एक रेशनल नंबर ही होगा। जो सी निकलेगा वो हमेशा क्या होगा, एक रेशनल नंबर ही होगा। अब इसका एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल मैंने क्या लिखा, एग्जांपल मैंने लिखा ए की जगह फिर डाल दिया 5/3 और बी की जगह डाल दिया 2/8, कुछ भी नंबर डाल दिए, ठीक है। अब इनके सब्ट्रैक्शन कर करेंगे हम, तो कैसे करेंगे, हमने किया ए माइनस बी, तो ए माइनस बी फिर जैसे पीछे बताया था वैसे बताएंगे। इस बार भी दो बार बता रहा हूँ, दो तरीके से, अगली बार से आप जो आपको सही लगे आप उस तरीके को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ए माइनस बी 5/3 माइनस 2/8, तो पहले दिखाऊंगा क्रॉस प्रोडक्ट वाला तरीका, क्रॉस प्रोडक्ट वाला तरीका, ठीक है। तो क्रॉस प्रोडक्ट कैसे लगाते थे, मैंने कहा दोनों नंबरों को लिखो 5/3, बीच में माइनस का साइन है, फिर 2/8, इसके डिनोमीटर की इसके न्यूमीटर से कर दो इनटू, और इसके डिनोमीटर की इसके न्यूमीटर से कर दो आपस में इनटू, और इन दोनों के आपस में कर दो इनटू। तो कैसे करेंगे, 8 की अगर 5 से करूँ तो 8 5 जा 40, 3 की अगर 2 से करूँगा तो 3 दूने 6, बीच में माइनस का साइन था तो माइनस ही आएगा, ठीक है। वहाँ प्लस का था, यहाँ तो वहाँ प्लस का ही आएगा, ठीक है। और यहाँ से क्या बचा, 8 3 जा 24, डिनोमीटर में क्या बच गया, 8 3 जा इन दोनों की इंटू 24। सॉल्व करके क्या मिला, 40 में अगर 6 चले जाएगा तो कितना बचता है 34/24। चाहो तो इसको और सॉल्व भी कर सकते हो, 2 से काट सकते हो, लेकिन फिलहाल हम अपना आंसर यहीं पे छोड़ देंगे। ये हमें क्या मिला, अलग अगेन एक रेशनल नंबर मिला, क्या मिला, रेशनल नंबर मिला, ठीक है। तो हमने क्या किया था, दो डिफरेंट रेशनल नंबर का सब्ट्रैक्शन किया था, और सब्ट्रैक्शन करके जो हमें थर्ड नंबर सी मिला वो भी क्या मिला, एक रेशनल नंबर ही मिला। तो इसका मतलब जो रेशनल नंबर होते हैं वो क्लोजर प्रॉपर्टी को अंडर सब्ट्रैक्शन भी क्या करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं, अंडर सब्ट्रैक्शन भी सेटिस्फाई करते हैं। अब मैंने कहा था दूसरा तरीका बताऊंगा, तो देखो अगर मेरे पास तरीका था 5/3 माइनस 2/8 को सॉल्व करने का, तो मैंने कहा था इन दोनों का एलसीएम ले लो। 8 और 3 का एलसीएम कितना होता है, 8 और 3 का एलसीएम होता है LCM ऑफ 8 एंड 3 कितना होता है 24, कितना होता है 24। तो मैंने डिवाइड में अपने आप लिख दिया 24, दोनों के डिवाइड में 24। अब मैं 3 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि मुझे एलसीएम 24 मिल जाए, 8 से, तो मुझे 5 को भी किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 8 से, तो 5 8 जा कितना होता है 40। अब मैं 8 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि मुझे एलसीएम 24 मिल जाए, 3 से, तो 8, इसका मतलब जो ऊपर न्यूमीटर में 2 है उसको मुझे 3 से इंटू करना पड़ेगा, तो 3 2 जा कितना होता है 6। तो आंसर कितना आएगा 34/24, ये दोबारा आपका आंसर आ गया। दोनों तरीके हैं, आपको जो इजी वाला लगे आप कर सकते हैं। इसको एलसीएम वाला मेथड बोलते हैं, इसे बोलते हैं डायरेक्ट क्रॉस प्रोडक्ट कर दो, या क्रॉस प्रोडक्ट आप आपस में कर सकते हैं, ठीक है। जो भी आपको दोनों में सही लगे आप वो कर सकते हैं। तो यहाँ से हमें क्या देखने को मिला, हमको मिला कि जो घटाव के लिए समृद्धता का नियम है, या जो क्लोजर प्रॉपर्टी है अंडर सब्ट्रैक्शन, वो हमेशा क्या करती है, फॉलो करती है, या हमेशा लागू होती है, ठीक है। अब आएगा सी पार्ट। सी पार्ट क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी जो है, सी पार्ट क्या, जो ये क्लोजर प्रॉपर्टी है ये मल्टीप्लिकेशन के भी काम करती है। तो देखते हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन या अंडर फॉर मल्टीप्लिकेशन, दोनों बात एक ही है। अंडर मल्टीप्लिकेशन या गुणा के लिए समवर्तता, गुणा के लिए समवर्तता का नियम, या गुणा के लिए समवर्तता, ठीक है। अब गुणा के लिए समवर्तता क्या क्या होगी, इसको डिटेल में देखते हैं। तो मैंने सपोज किया, लेट ए एंड बी आर टू रेशनल नंबर, लेट ए एंड बी आर टू रेशनल नंबर। हिंदी वाले लिखें, यदि ए और बी दो परिमेय संख्याएं हैं, आर टू रेशनल नंबर्स, बोलो हाँ, यदि ए और बी दो रेशनल नंबर्स हैं, देन तो क्या होगा, इनकी प्रोडक्ट मतलब इनका इनटू ए इंटू बी से जो भी नया नंबर मिलेगा वो भी हमेशा क्या होगा, एक रेशनल नंबर ही होगा। सपोज ए इंटू बी करके सी कोई नया नंबर आया तो इसका मतलब वो भी हमेशा क्या होगा, रेशनल नंबर ही होगा। अब देखो एग्जांपल, इसको प्रूव करके दिखाते हैं, सेटिस्फाई करके देखते हैं क्या ये होता भी है। मैंने एक नंबर लिया 3/8, दूसरा लिया 5/2, दो नंबर लिए। अब इनकी इंटू करा के देखते हैं, तो कराओ इंटू 3/8 इंटू
5/2 और इंटू कैसे करते हैं, ऊपर वाले की ऊपर वाले से और नीचे वालों की नीचे वालों से, ठीक है। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको आगे, 3 से 5 3 जा 15 और 8 2 जा 16। तो इसका मतलब ये भी एक नया जो सी मिला हमको, फर्स्ट नंबर और सेकंड रेशनल नंबर की आपस में इनटू करने से जो थर्ड नंबर मिला सी, वो सी हमेशा क्या होता है, रेशनल नंबर ही मिला। तो इसका मतलब ये जो क्लोजर प्रॉपर्टी है वो अंडर मल्टीप्लिकेशन भी फॉलो करती है, या जो गुणा के लिए समवर्तता का नियम है वो भी लागू होता है किसमें, रेशनल नंबर्स में। ओके, यहाँ तक अगर किसी को कोई दिक्कत है तो बोलो, वरना बोलो हाँ, ठीक है। अब चलो आगे बढ़ते हैं डी प्रॉपर्टी में। डी है डिवीजन के लिए, तो क्या लिखेंगे हम, क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर डिवीजन। अब डिवीजन के लिए भी क्या होता है, ये प्रॉपर्टी लागू होती है कि नहीं होती है, तो बताते हैं होती है कि नहीं होती है। तो भाग के लिए समवर्तता, क्या बोलेंगे, भाग के लिए समवर्तता का नियम, या भाग के लिए समवर्तता, हिंदी मीडियम वाले ध्यान रखें, ठीक है, समवर्तता। देखो तो हम पहले इंग्लिश में बोलते हैं, लेट ए एंड बी आर टू नंबर, लेट ए एंड बी आर टू नंबर्स, ये टू रेशनल नंबर्स, ठीक है। यदि ए और बी दो रेशनल संख्याएं हैं, तो हिंदी वाले क्या लिखेंगे, अगर या यदि ए और बी दो परिमेय संख्याएं हैं तो देन, तब क्या होगा, सॉल्व करके दिखाते हैं। तो अगर ए डिवाइड बाई बी करूँगा, मैं ए को बी से डिवाइड करूँगा या ए से बी को डिवाइड करूँगा, तो जो भी आंसर सी मिलेगा वो भी हमेशा क्या मिलेगा, एक रेशनल नंबर ही मिलता है, वो भी हमेशा क्या मिलेगा, एक परिमेय संख्या ही मिलती है, रेशनल नंबर होगा। कैसे, एग्जाम्पल से प्रूव करके देखते हैं। एग्जाम्पल, मैंने दो नंबर लिया अपनी तरफ से, कोई से भी, यही ले लेते हैं 3/8 और दूसरा 5/2, दूसरा ले लिया 5/2। तो इनका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, 3/8 और 5/2 का आगे देखते हैं। पहला नंबर क्या था, 3/8, पहला नंबर था 3/8, दूसरा था 5/2। तो कैसे डिवाइड करेंगे, हमने डिवाइड कर दिया 3/8 को, डिवाइड कर दिया 5/2 से। जिनको डायरेक्ट डिवाइड करना आता है वो डिवाइड कर सकते हैं, जिनको नहीं आता है वो ध्यान रखें, जो डिवाइड का साइन होता है ना, डिवाइड का साइन, ये मल्टीप्लिकेशन का रेसिप्रोकल होता है, ये मल्टीप्लिकेशन का उल्टा होता है, मल्टीप्लिकेशन का क्या होता है, उल्टा। तो अगर मुझे डिवाइड करना या आपको डिवाइड करना नहीं आता है, तो हम क्या करेंगे, 3/8 को तो सेम रखेंगे और इस डिवाइड को चेंज कर देंगे मल्टीप्लिकेशन में, और इस 5/2 को उल्टा करके लिख देंगे 2/5। क्या करेंगे, इसका रिवर्स निकाल के लिख देंगे 2/5। अब करो आंसर में, 3 2 जा कितना आता है, मैंने कहा था इंटू करते हैं, ऊपर को ऊपर से और नीचे वाले को नीचे वाले से, तो 3 2 जा 6 और 8 5 जा 40। तो ये इसका क्या है, आंसर। मैंने कहा था कि डिवीजन में अगर क्या होते हैं, दो नंबर हैं जो दो परिमेय संख्याएं हैं, जो जिनको डिवाइड आपस में किया जाए, तो जो थर्ड नंबर मिलेगा वो भी एक क्या होता है, परिमेय संख्या ही होती है, एक रेशनल नंबर ही होता है। तो देखो ये भी एक जो सी जो मिला हमको, वो भी क्या था, एक रेशनल नंबर ही निकला। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो क्लोजर प्रॉपर्टी है वो अंडर डिवीजन भी क्या करती है, सेटिस्फाई करती है रेशनल नंबर के लिए। जो समवर्तता का नियम है वो भाग के लिए भी, परिमेय संख्याओं के भाग के लिए भी संतुष्ट करता है, परिमेय संख्याओं के भाग को भी संतुष्ट करता है। फिनिश, यहाँ तक हो गई तुम्हारी क्लोजर प्रॉपर्टी। अब सेकंड मोस्ट प्रॉपर्टी आती है बी वाली। तो सेकंड प्रॉपर्टी कौन सी है, सेकंड प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, अब 1 बाय 1 पढ़ेंगे। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ये इसको बोलेंगे क्रम विनिमयता का नियम, क्रम विनिमयता का नियम, क्रम विनिमयता का नियम। और किसके लिए, क्रम विनिमयता का नियम परिमेय संख्याओं के लिए, परिमेय संख्याओं के लिए क्रम विनिमयता का नियम क्या यहाँ भी सेटिस्फाई होता है। तो सबसे पहले एक फर्स्ट पार्ट डालेंगे, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन। ये भी चार तरीके से होगी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन। एडिशन के लिए या योग के लिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, क्या पढ़ेंगे इसको, योग के लिए क्रम विनिमयता का नियम, परिमेय संख्याओं के योग के लिए क्रम विनिमयता का नियम, विनिमयता का नियम। तो क्या ये लागू होता है या नहीं होता है, ये हम आगे देखेंगे, बोलो हाँ, ठीक है। तो लागू करके देखते हैं, अगर हो जाएगा तो ठीक है, अगर नहीं होगा तो ठीक है। हमने सपोज किया लेट ए एंड बी आर टू रेशनल नंबर्स,
यदि ए, हिंदी वाले लिखें, यदि ए और बी दो रेशनल नंबर, दो परमेय संख्याएं हैं, आर टू रेशनल नंबर्स सच दैट, इस प्रकार हैं कि ए प्लस बी इज इक्वल टू हो जाए बी प्लस ए, मतलब इनका उल्टा सुल्टा दोनों अगर आपस में बराबर आते हैं, इसका मतलब वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन शो करती है। इसका मतलब क्रम विनिमयता योग के अंदर परिमेय संख्याएं शो करती हैं। अगर a प्लस बी का बराबर हो जाए b प्लस ए के, तो इसका मतलब यहाँ पर क्रम विनिमयता का योग का नियम लगता है किसके, रेशनल संख्याओं के लिए, या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन लगती है रेशनल नंबर्स के लिए। तो करके देखते हैं। मैंने लेट सपोज किया, मैंने माना, हिंदी वाले लिखे माना a इजिकल टू कोई रेशनल नंबर 3/4 और b इजिकल टू कोई 2/5 नया रेशनल नंबर। इन दोनों को ऐड करके अगर मुझे उल्टा सुल्टा दोनों ऐड करके बराबर मिल गया, तो इसका मतलब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन सेटिस्फाई करती है रेशनल नंबर में, या जो क्रम विनिमयता का नियम है वो परिमेय संख्याओं के लिए भी संतुष्ट करता है एडिशन में या योग में। ठीक है, तो करके देखते हैं। 3/4 प्लस 2/5, इसका आंसर देखते हैं यहाँ राइट साइड क्या आएगा। पहले लेफ्ट में निकाल के देखते हैं। तो लेफ्ट में निकाल के आया, नहीं उल्टा करके भी देख लो एक बार। 2/5 प्लस 3/4, मैंने पहले फर्स्ट को सेकंड से ऐड किया, दूसरी बार सेकंड को फर्स्ट से ऐड किया। तो इसका ऐड कैसे करेंगे, अभी करा मैंने क्रॉस से, अब मैं क्रॉस प्रोडक्ट से कराऊंगा। ठीक है, 5 3 15, 5 3 15 प्लस 4 2 8 डिवाइड बाई 5 चको 20 इजिकल टू 4 दूने 8 प्लस 5 3 15 डिवाइड बाई 5 चको 20। तो देखो 15 प्लस 8, 15 प्लस 8, 15 8 कितना होता है 23, कितना होता है 23 डिवाइड बाई 20, और यहाँ से भी आया 23 डिवाइड बाई 20। इसका मतलब जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है अंडर एडिशन, वो सेटिस्फाई करती है रेशनल नंबर के लिए। रेशनल नंबर के लिए क्या करती है, सेटिस्फाई करती है। जो परिमेय संख्याओं के लिए जो क्रम विनिमयता का नियम है, वो योग के लिए सेटिस्फाई करता है या संतुष्ट करता है। फिनिश, ये आपका आंसर आ गया, फिनिश। अब इसी में दूसरी बात आगे आएगी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लगेगी अंडर सब्ट्रैक्शन। बी पार्ट क्या आएगा, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर रेशनल नंबर, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर अंडर सब्ट्रैक्शन तो इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, घटाव के लिए, परिमेय संख्याओं के घटाव के लिए क्रम विनिमयता का नियम, विनिमयता या क्रम विनिमयता का नियम, या केवल क्रम विनिमयता। ठीक है, तो आंसर कैसे करेंगे, तो हम देखेंगे इफ़ ए, इस बार भी सेम वही लेंगे, इफ़ ए एंड बी, इस बार मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। ठीक है, इफ़ ए एंड बी आर टू रेशनल नंबर, यदि ए और बी कोई भी दो रेशनल नंबर है, सपोज ए की वैल्यू मैंने मान दी 3/5 और बी की मान दी 2/7, दो अलग अलग नंबर मैंने मान दिए। अगर इन दोनों का सब्ट्रैक्शन करके भी, घटाव करके भी, इन दोनों को घटा करके भी जो तीसरी नंबर मिलती है, वो अगर ए माइनस बी, यदि हमें ए माइनस बी की वैल्यू मिल गई बी माइनस ए के बराबर, अगर ये दोनों मुझे वैल्यू मिल गई, तो हम करेंगे कि जो क्रम विनिमयता होती है वो घटाव के लिए, परिमेय संख्याओं के घटाव के लिए संतुष्ट करती है, या फिर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो ऑफ रेशनल नंबर होती है अंडर सब्ट्रैक्शन, वो फॉलो करती है। अगर मुझे उल्टा उल्टा करके बराबर मिल जाए, ए माइनस बी को वही आए, ए और माइनस बी करने पर वही संख्या प्राप्त हो जो मुझे बी माइनस ए करने पर हो, तो इसका मतलब ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करती है। तो करके देखते हैं। पहले करेंगे ए माइनस बी और दूसरी साइड करके देखेंगे बी माइनस ए। अगर ये दोनों बराबर बराबर आ गए, तो इसका मतलब ये प्रॉपर्टी यहाँ पर लागू होती है। तो करो, ए की वैल्यू है 3/5 और बी की वैल्यू क्या है 2/7, और यहाँ बी की वैल्यू क्या है 2/7 और ए की वैल्यू क्या है 3/5। करो, 7 तियाँ कितना होता है 21, और 5 दूने कितना होता है -10 अपॉन 7 5 कितना होता है 35, और यहाँ कितना होता है 5 दूने कितना होता है 10 माइनस 7 तियाँ कितना होता है 21 डिवाइड बाई 7 5 कितना होता है 35। तो देखो यहाँ पे 21 और 10 कितना होता है, सॉल्व करके अगर आगे जाएंगे तो सॉल्व करके कितना होता है 21
-10 तो कितना बचा 11, 21 में से 10 चलेगा तो कितना बचता है 11/35 और यहाँ कितना बचा, अगर 10 में से 21 जाएगा तो माइनस का 11/35, तो ये दोनों आपस में बराबर नहीं आए। क्यों, एक साइड प्लस का 11/35 आया, एक साइड माइनस का 11/35 आया, तो इज नॉट इक्वल टू, इस साइन को बोलते हैं इज इक्वल टू को अगर काट दो तो इस साइन को बोलते हैं इज नॉट इक्वल टू। इसका मतलब जो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर है अंडर सब्ट्रैक्शन, ये कभी भी सेटिस्फाई नहीं होती है रेशनल नंबर्स के लिए। जो घटाव के लिए क्रम विनिमयता का नियम है, ये कभी भी क्या नहीं होता है, परिमेय संख्याओं के लिए संतुष्ट नहीं करता है। ठीक है, अब थर्ड चीज़ पे चलते हैं, सी पार्ट पे। यहाँ तक अगर किसी को कोई दिक्कत है तो बोल सकता है, वरना वो मुझे कमेंट में लिख के देख सकता है, वरना आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सी प्रॉपर्टी क्या आती है, यही आती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन। अब देखिए मल्टीप्लिकेशन में लगती है कि नहीं लगती है, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर्स आप लिख लेना अंडर मल्टीप्लिकेशन, या गुणा के लिए क्रम विनिमयता का नियम। क्या लिखेंगे, गुणा के लिए क्रम विनिमयता का नियम चलो सीधे डायरेक्ट लिखते हैं। माना मैंने सपोज किया मेरे पास ए और बी दो नंबर है, ए और बी दो नंबर हैं, जहाँ पर ए की वैल्यू क्या है, ए और बी अगर दो नंबर है तो मैंने माना ए की वैल्यू क्या है 3/5 और बी की वैल्यू क्या है 4/2, ये दो वैल्यू हैं। अगर मुझे कहीं से प्राप्त हो गया कि ए इंटू बी बराबर होता है बी इंटू ए के, तो इसका मतलब जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन है वो हमेशा क्या करती है, सेटिस्फाई करती है, वो हमेशा क्या करती है, सेटिस्फाई करती है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको सेटिस्फाई करके दिखाएंगे। करके कैसे दिखाएंगे, मैंने इन दोनों नंबर को लिया, अगर मुझे ए इंटू बी की वैल्यू मिल गई बराबर में बी इंटू ए की, तो मैं बोलूँगा कि जो गुणा के लिए क्रम विनिमयता का नियम है वो हमेशा संतुष्ट होता है, हमेशा सेटिस्फाई करता है परिमेय संख्याओं के लिए। या जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन है इनके लिए, रेशनल नंबर्स के लिए, तो हमेशा सेटिस्फाई करते हैं, ये सेटिस्फाई होते हैं। तो कैसे करेंगे, ए की वैल्यू रखो 3/5, बी की वैल्यू कितनी रखी हमने 4/2, यहाँ रखो बी की वैल्यू कितनी है 4/2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 3/5। इन दोनों को सॉल्व करके अगर जो बराबर अगर ये दोनों आ गए तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन संतुष्ट होती है या सेटिस्फाई होती है। या गुणा के लिए क्रम विनिमयता का जो नियम है वो रेशनल नंबर्स के लिए, परिमेय संख्याओं के लिए हमेशा क्या होता है, संतुष्ट होता है। बोलो हाँ, ठीक। अब इंटू कैसे करते हैं, ऊपर वाले के ऊपर वाले से, नीचे वाले के नीचे से, ऊपर वाले के ऊपर वाले से, नीचे वाले के नीचे वाले से। 4 तियाँ 12, 5 दूने 10, फिर 4 तियाँ 12 और 5 दूने 10। इसका मतलब सेटिस्फाई हो गया। अगर ये दोनों सेटिस्फाई हो गए हैं तो इसका मतलब जो क्लोजर जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वो अंडर मल्टीप्लिकेशन हमेशा सेटिस्फाई करती है रेशनल नंबर्स में। या जो परिमेय संख्याओं के लिए जो क्रम विनिमयता का नियम है वो हमेशा सेटिस्फाई करता है या संतुष्ट करता है परिमेय संख्याओं के लिए। यहाँ तक सबका क्लियर हो गया। अब डी और लास्ट पार्ट इसका आता है, डी पार्ट, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर डिवीजन। जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है, अंडर डिवीजन। ठीक है, डी पार्ट आया कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर डिवीजन, या भाग के लिए क्रम विनिमयता का नियम। भाग के लिए क्रम विनिमयता का नियम, क्रम विनिमयता का नियम। और ये किस पे लगा रहे हैं हम, रेशनल नंबर्स पे, परिमेय संख्याओं पे। ठीक है, तो भाग के लिए कैसे होगा, भाग के लिए भी सेम होगा। यदि मेरे पास दो नंबर ए और बी हैं, इफ़ आई हैव या वी हैव टू नंबर्स ए एंड बी, ठीक है, अगर मुझे ए डिवाइड बाई बी बराबर मिल गया बी डिवाइड बाई ए के, अगर मैं ए का भाग बी में दूं और वही आंसर आए जो बी का भाग ए में देने में आए, इसका मतलब जो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है ये अंडर डिवीजन भी सेटिस्फाई होती है। या जो ये क्रम विनिमयता का नियम है ये भाग के लिए भी संतुष्ट होता है, परिमेय संख्याओं के लिए, रेशनल नंबर्स के लिए। तो करके देखो, माना मैंने ए की वैल्यू ली 4/3 और बी की वैल्यू ली 7/5। कितनी ले ली, 7/5। करो अब डिवाइड, उल्टे सुल्टे में, पहले ए डिवाइड बाई बी करो,
4/3 को डिवाइड किया 7/5 से कर दिया इज इक्वल टू, अब बी को डिवाइड करो ए से, तो 7/5 को डिवाइड करो किससे, 4/3 से। अभी अभी मैंने कहा था डिवाइड को जब सॉल्व करते हैं तो इसको इनटू में करो और इन दोनों का क्या कर दो, रेसिप्रोकल उल्टा कर दो। तो 4/3 तो 4/3 रहेगा, डिवाइड को मैंने चेंज कर दिया किसमें, इनटू में। पहले 7/5 था, अब उल्टा करके क्या लिख दिया, 5/7। किसी को कोई दिक्कत, बोलो ना। ठीक, अब 7/5 तो यहाँ कांस्टेंट था ही, तो 7/5 को तो यहीं रखेंगे और इन डिवाइड को कर दिया मैंने इनटू में। पहले 4/3 था, अब उल्टा करके क्या जाएगा, 3/4। ये हम क्यों करते हैं, क्योंकि जो डिवाइड होता है उसका ही उल्टा क्या होता है, डिवाइड का रेसिप्रोकल ही मल्टीप्लिकेशन होता है। ये दोनों एक दूसरे के उल्टे होते हैं, और प्लस और माइनस एक दूसरे के क्या होते हैं, उल्टे होते हैं। आगे बात समझ में, तो हम डिवाइड को इनटू में चेंज कर सकते हैं, बस जो नंबर है उसको उल्टा करके। अब करो, ऊपर वाले को ऊपर वाले से इंटू, नीचे वाले को नीचे से, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से और डिनोमीटर को डिनोमीटर से, या अंश को अंश से और हर को हर से इंटू। कैसे करेंगे, 4×5 कितना होता है, 20, 7×3 कितना होता है, 21, 7×3 कितना होता है, 21, और 4×5 कितना होता है, 20। ये तो उल्टा सुल्टा आ गया, इधर सुल्टे में आ गया और इधर क्या आ गया, उल्टा आ गया। इसका मतलब जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वो अंडर डिवीजन कभी भी सेटिस्फाई नहीं करती है, या जो क्रम विनिमयता का नियम है भाग के लिए, परिमेय संख्याओं या रेशनल नंबर के भाग के लिए, डिवीजन के लिए जो क्रम विनिमयता का नियम है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, वो कभी भी संतुष्ट नहीं करती है, सेटिस्फाई नहीं करती है। यहाँ तक अगर किसी को कोई दिक्कत है तो कमेंट्स बॉक्स में मुझे लिख के दिखाए, वरना आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब लास्ट प्रॉपर्टी आती है आपके पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एक और प्रॉपर्टी अभी आपके पास क्या आ रही है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इसमें देखते हैं ये क्या होता है। तो इसको मैंने सीधे लिखा ए पार्ट, या डी पार्ट भी लिख सकता हूँ, मैंने ए लिख रहा हूँ, ए से एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, इसको बोलते हैं सहचर्यता का नियम। क्या बोलते हैं, सहचर्यता का नियम। किसके, रेशनल संख्याओं के, परिमेय संख्याओं के सहचर्यता का नियम, या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर्स। ठीक है, यहाँ तक किसी को अगर कोई दिक्कत है तो बता दो मुझे कमेंट बॉक्स में, वरना आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी आ गई। देखो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में भी 4 पार्ट होंगे। पहली होगी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर अंडर एडिशन। किसके लिए, अंडर एडिशन, योग के लिए, परिमेय संख्याओं के योग के लिए, हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे, परिमेय संख्याओं के योग के लिए सहचर्यता का नियम। किसका नियम, सहचर्यता का नियम, या परिमेय संख्याओं के लिए योग के लिए सहचर्यता। ओके, अब देखते हैं इसमें क्या कंडीशन होती है। इसकी कंडीशन होती है कि अगर मेरे पास ए बी और सी 2 नंबर है, 3 नंबर है, अगर मेरे पास ए बी एंड सी 3 नंबर है, इफ़ वी हैव ए बी एंड सी 3 नंबर सच दैट, इस प्रकार है कि ए प्लस बी प्लस सी बराबर निकल जाए ए प्लस बी और प्लस सी के। इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। ठीक है, पहले हमने ए को सिंगल छोड़ा और बी प्लस सी को ऐड किया, तब बाद में ए में ऐड किया। दूसरी बार हमने क्या किया, ए और बी को पहले ऐड कर दिया, फिर बाद में पीछे से क्या ऐड किया, सी किया। ठीक, तो अगर हिंदी मीडियम वाले समझिए, अगर मेरे पास ए बी और सी 3 नंबर हैं, इस प्रकार है कि अगर मैं क्या करूँ, ए में ऐड कर दूँ बी प्लस सी को पहले ऐड करके ए में ऐड करूँ, या ए प्लस बी को पहले ऐड करूँ फिर सी में ऐड करूँ, और अगर मुझे दोनों LHS और RHS बराबर मिल गई, ये लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड अगर मुझे बराबर मिल गई, इसका मतलब हम क्या बोलेंगे कि जो सहचर्यता का नियम है परिमेय संख्याओं का, वो योग के लिए सेटिस्फाई होता है, संतुष्ट होता है। या जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर है, वो हमेशा क्या होती है, रेशनल नंबर्स के लिए सेटिस्फाई होती है। तो करके देखते हैं। सपोज मैंने ए का नाम लिया, एक रेशनल नंबर लिया ए 3/4, बी लिया 5/3 और सी लिया 2/7। तो अब करके देखते हैं इस प्रॉपर्टी को। पहले LHS को सॉल्व करते हैं। ए की जगह 3/4, फिर प्लस कर दिया, ब्रैकेट लगाया, 5/3 प्लस का 2/7। ठीक है, दूसरा इधर क्या किया, पहले ए बी ले लिया, 3/4 प्लस 5/3, फिर प्लस लास्ट में क्या करते हैं सी 2/7। अगर मेरा आंसर अभी भी सही आता है, इसका मतलब ये दोनों ये क्या करते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को शो करते हैं। तो करके देखते हैं। ठीक है, 3/4 तो सेम रहेगा, प्लस अंदर मैंने कहा था कैसे सॉल्व करना है, क्रॉस प्रोडक्ट लगा दो, दोनों में क्या लगा दो, क्रॉस प्रोडक्ट लगा दो, इसमें भी और इसमें भी, क्योंकि आपको एलसीएम मेथड से सॉल्व करो या फिर क्रॉस प्रोडक्ट लगा दो। 7×5 कितना होता है, 35, 35, 3 दूनी कितना होता है 6, क्योंकि बीच में प्लस का साइन है तो प्लस आएगा, 3 2 जा 6 और 7 3 जा 21।
ठीक, इजिकल टू यहाँ करो 3 3 कितना होता है 9 प्लस 5 चक्को कितना होता है 20 डिवाइड बाय 4 3 कितना होता है 12 ओके, और प्लस में क्या चल रहा है 2/7। अब करो 3/4 को 3/4 को सेम रहने दो, अंदर का उसको सॉल्व करो। 35 प्लस 6 कितना होता है 35 और 5 40 और 1 41 41 डिवाइड बाय 21 हुआ, इजिकल टू 20 प्लस 9 कितना होता है 29 और डिवाइड बाई कितना 12। इसकी ऐड करनी है 2/7 से। अब इन दोनों को ऐड करो, देखो 21 और 4 का एलसीएम कितना होता है, जैसे डाइट इंटू करो तो 21 यहाँ कितना होता है 63 डिवाइड बाई 4। अच्छा सब उसको भी आप वापस में इंटू करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट लगाएंगे यहाँ पे भी ना, और 63 डिवाइड इंटू अब प्लस करके 41 4 जा कितना होता है 4 4 जा 16 164 और डिवाइड बाय 21 4 जा कितना होता है 21 4 जा होता है 84, कितना होता है 84। और इसको सॉल्व करेंगे आगे और कितना निकलेगा, इसका भी क्रॉस प्रोडक्ट लगा दो। 29 से 1 जा कितना होता है 9 7 63 7 दूने 14 और 6 20 203 प्लस 12 दूने कितना होता है 24 और डिवाइड बाय 12 7 कितना होता है 84। वेरी गुड, चौरासी। देखो डिनोमीटर दोनों के सेम मिल गए, अब बस ऊपर के नंबर चेक करने हैं। ऊपर के नंबर कैसे चेक करेंगे हम, ऊपर के नंबर यहीं पे चेक कर लेते हैं। देखो 4 और 3 7 6 6 12 और 1 और 1 2/84 इजिकल टू 4 और 3 7 और 20 और 2 22 डिवाइड बाई 84। यस, हमको दोनों के दोनों संतुष्ट हो गए, हमारा LHS RHS के बराबर आ गया। इसका मतलब जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है वो अंडर एडिशन क्या करती है सेटिस्फाई करती है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन सेटिस्फाई करती है किनकी, रेशनल नंबर्स की। जो सहचर्यता का नियम है वो योग के लिए या परिमेय संख्याओं के योग के लिए हमेशा संतुष्ट करता है, हमेशा सेटिस्फाई करता है। फर्स्ट पार्ट हो गया। दूसरा बी पार्ट, इसका भी बी पार्ट क्या निकलेगा, अंडर मल्टीप्लिकेशन या अंडर सब्ट्रैक्शन। तो हम क्या लिखेंगे, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर सब्ट्रैक्शन। तो मैं आपको पहले बता देता हूँ कि अंडर सब्ट्रैक्शन फॉलो नहीं करते हैं, अंडर सब्ट्रैक्शन फॉलो नहीं करते हैं। हम क्या लिखेंगे, सहचर्यता का नियम, ठीक है, सहचर्यता का नियम हिंदी में लिखेंगे किसके लिए, घटाव के लिए, या लिखोगे पूरा घटाव के लिए सहचर्यता का नियम। ठीक है, अभी मुझे लिखने में थोड़ा सा दिक्कत हो रही है क्योंकि कैमरा मेरा ट्राइपॉड बिल्कुल मेरे बगल में रखा हुआ है। अगर आपको कहीं पर कुछ देखने दुखने में दिक्कत होगी तो आप मुझे बता सकते हैं और आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। ठीक है, अब पढ़ते हैं। सपोज मेरे पास 3 नंबर है A B एंड C, और क्या हो जाए अगर A माइनस B माइनस C की वैल्यू बराबर आ जाए A माइनस B और माइनस C के, तो इसका मतलब हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी संतुष्ट होती है। मतलब पहले हमने A को अलग से रखा और उसमें माइनस किया B माइनस C को एक साथ रख के, फिर मैंने A माइनस B को एक साथ रख दिया और उसमें माइनस कर दिया C को। अगर मेरा LHS ये L जो है वो राइट हैंड साइड R के बराबर आ जाए तो इसका मतलब ये इक्वेशन सेटिस्फाई होती है। तो रखो फिर इक्वेशन, एग्जाम्पल में रखा मैंने A इजकल टू 2/3, B इजकल टू 3/5 और C इजकल टू 4/3। ठीक है, ये 3 नंबर लिखे रखो इनको इस फॉर्मूले में। अगर इस फॉर्मूले को सेटिस्फाई कर देते हैं इसका मतलब जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है वो अंडर सब्ट्रैक्शन भी सेटिस्फाई होती है, या जो सहचर्यता का नियम है घटाव के लिए वो भी परिमेय संख्याओं के घटाव के लिए जो सहचर्यता का नियम है वो भी संतुष्ट करता है इस प्रॉपर्टी को, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को या सहचर्यता की प्रॉपर्टी को। अब बढ़ते हैं आगे। तो देखो A माइनस बी माइनस सी इज इक्वल टू निकालना है हमको A माइनस बी माइनस सी, उल्टा सुल्टा सब बराबर निकालना है। अगर हो गया तो सही है, नहीं हुआ तो नहीं है। ठीक है, A की जगह मैंने कहा था 2/3 लो, ले लिया जी। B की जगह मैंने कहा था 3/5 लो, वो भी ले लिया। उसके बाद C की जगह मैंने कहा था 4/3 लो जी, 4/3 भी ले लिया इज इक्वल टू करके। फिर A की जगह हमने क्या कहा था 2/3 लो, ले लिया। B की जगह 3/5 था, ले लिया। और C की जगह क्या था, माइनस का C बाहर से 4 माइनस ये 4/3। ठीक है, 2/3 एज इट इज़ रहेगा। इसका मैंने कहा था क्रॉस प्रोडक्ट कर दो। कैसे करोगे, 3 तियाँ 9 माइनस 5 चको 20 बटे 5 तियाँ कितना होता है 15। संतुष्ट हुआ। 5 दूने कितना होता है 10 माइनस 3 तियाँ कितना होता है 9 डिवाइड बाय
3 5 3 कितना होता है 15, ये भी ठीक हो गया। और डिवाइड करना है नहीं, माइनस करना है, तो 4/3 को इन दोनों को अंदर पहले सॉल्व करो। 2/3 माइनस 9 में से 20 जाएगा तो माइनस का 11, कितने का 11 आएगा -11 डिवाइड बाई 15, और 10 में से 9 जाएगा तो 1/15, और इसकी माइनस करनी है 4/3 से। माइनस माइनस का देखो क्या हो जाएगा प्लस, माइनस माइनस का क्या हो जाएगा प्लस, तो 15 दूनी 30 प्लस 11 तियाँ 33 डिवाइड बाई 15 तियाँ कितना होता है 45, 45। मैंने कहा था क्रॉस प्रोडक्ट कर देना, तो क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब होता है इन दोनों का आपस में क्रॉस प्रोडक्ट करना है। डिनोमीटर को न्यूमेटर से इंटू, डिनोमीटर को न्यूमेटर से इंटू, अंश की इंटू हर से, और हर की गुणा अंश से, ये करना था। ठीक है, अब इसको सॉल्व करके देखते हैं। 3 एकम 3, 15 चक्को 60 डिवाइड बाई 15 तियाँ 45। देखो 33 + 3 कितना होता है 36 डिवाइड बाई 45, और यहाँ तो उल्टा ही आंसर आ गया। 60 में से अगर 3 जाएगा तो 57, वो भी माइनस का आंसर 45। तो ये इसको क्या नहीं करता है, इज़ नॉट इक्वल टू। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर सब्ट्रैक्शन है रेशनल नंबर्स के लिए, वो कभी भी सेटिस्फाई नहीं करती है, या जो घटाव के लिए सहचर्यता का नियम है परिमेय संख्याओं का, वो कभी भी संतुष्ट नहीं करता है। अगर हमारा LHS RHS के बराबर आ जाता है, इसका मतलब संतुष्ट करता है, और अगर LHS RHS के बराबर नहीं आया, इसका मतलब संतुष्ट नहीं करता है। अब सी प्रॉपर्टी पढ़ते रहे। सी प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेशन के लिए, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन ठीक है, इसको हम हिंदी में क्या बोलेंगे, गुणा के लिए क्रम विनिमयता का नियम, गुणा के लिए क्रम विनिमयता का नियम। ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन, इसके लिए हम क्या कहेंगे, गुणा के लिए, परिमेय संख्याओं के गुणा के लिए सहचर्यता का नियम, या सहचर्यता केवल। ठीक है, सहचर्यता, फिनिश। ठीक, अब करेंगे, मैं तो इसमें सपोज करेंगे, आप लिखो या आप लेट करो पहले कि इफ़ A, B एंड C आर 3 नंबर, A, B एंड C आर 3 नंबर, यदि A, B और C 3 नंबर हैं, इस प्रकार से हैं, C आर 3 नंबर्स या 3 रेशनल नंबर्स सच दैट, इस प्रकार से हैं, यदि A, B और C 3 परिमेय संख्याएं इस प्रकार से हैं कि A इंटू B इंटू C इज इक्वल टू हो जाए A इंटू B इंटू सी के। तो हमने दोबारा यहाँ पे वही किया, क्या किया हमने कि A को पहले छोड़ दिया, उसके इंटू कराई B इंटू सी से, और A इंटू बी की पहले इंटू करा दी, फिर बाद में छोड़ दिया अलग से इंटू किसी कराई सी की। अगर ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई, इसका मतलब क्या होता है कि हमारी जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है वो अंडर मल्टीप्लिकेशन सेटिस्फाई करती है रेशनल नंबर्स को। ये जो हमारा गुणा के लिए सहचर्यता का नियम है, वो रेशनल नंबर से परिमेय संख्याओं के लिए संतुष्ट करता है। तो एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल कैसे, वही सेम लेंगे छोटे छोटे। 2/3 A की वैल्यू सपोज है, B की वैल्यू 3/2, C की वैल्यू 5/4। अब इनको सॉल्व करके देखो, अगर मेरा LHS A इंटू B इंटू सी, ये मेरा LHS था, ये RHS के बराबर आ गया, अगर किसके बराबर A इंटू B इंटू सी के, तो इसका मतलब ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को क्या करता है, संतुष्ट करता है, सॉल्व करता है। तो करके देखते हैं फिर। A की जगह मैंने रखा 2/3, फिर इंटू अंदर 3/2 इंटू 5/4 चलेगा, इज इक्वल टू A और B की कर दो, पहले कर दो 2/3 इंटू 3/2 कर दी इंटू जी। उसके बाद अगर बाहर से करनी है इंटू, तो 5/4 की कर दो जी। अब देखो 2/3 को ऐसे रहने दो, और पहले ब्रैकेट को सॉल्व करो। बॉड मास जिसने पढ़ा है, पहले क्या सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट को। 5 तियाँ ऊपर वाले के ऊपर वाले से, नीचे वाले के नीचे वाले से, ऊपर वाले के ऊपर वाले से, नीचे वाले के नीचे वाले से। 5 तियाँ कितना होता है 15, और 4 दूनी कितना होता है 8, वेरी गुड। और 2 तियाँ कितना होता है 6, और 3 दूनी कितना होता है 6, 6/6 आ गया, वेरी गुड, इंटू 5/4। अब इंटू कैसे करेंगे, अंश की अंश से, हर की हर से, न्यूमेटर की न्यूमेटर से, और डिनोमीटर की डिनोमीटर से। कैसे करेंगे फिर दोबारा, 15 दूनी कितना होता है 30, 8 तियाँ कितना होता है 24,
इक्वल टू 6 चक्कों कितना होता है 24 और 6 पंजे कितना होता है 30। संतुष्ट कर रहा है। अगर ये संतुष्ट कर रहा है, दोनों जगह LHS और RHS की वैल्यू बराबर आ गई, इसका मतलब जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ अंडर मल्टीप्लिकेशन है रेशनल नंबर्स का, वो हमेशा सेटिस्फाई करता है। या गुणा के लिए जो सहचर्यता का नियम है परिमेय संख्याओं के लिए, वो हमेशा संतुष्ट करता है। लास्ट और अंतिम टॉपिक आता है डी, डिवीजन के लिए। डी टॉपिक किसके रहेगा, डिवीजन के लिए। क्या डिवीजन में भी ये रूल सेटिस्फाई होता है? तो मैं कहता हूँ नहीं होता है। आप देखिए कैसे नहीं होता है। ठीक है, डी से डिवीजन के लिए तो हम लिखेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर डिवीजन, अंडर डिवीजन या भाग के लिए, भाग के लिए सहचर्यता या सहचर्यता का नियम, सहचर्यता। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पे। तो लेट सपोज करेंगे इफ़ वी हैव ए बी एंड सी थ्री नंबर्स सच दैट इफ ए बी एंड सी आर थ्री रेशनल नंबर, रेशनल नंबर्स सच दैट, हिंदी वाले लिखेंगे यदि ए बी और सी तीन परमेय संख्याएं इस प्रकार से हैं, यदि ए बी और सी तीन परमेय संख्याएं इस प्रकार से हैं कि सच दैट ए डिवाइड बाई बी डिवाइड बाई सी इज इक्वल टू निकल जाए ए डिवाइड बाई बी और बाहर से डिवाइड बाई सी। अगर ये प्रॉपर्टी LHS और RHS संतुष्ट हो जाते हैं तो इसका मतलब ये जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है ये अंडर डिवीजन भी लगती है। ये जो सहचर्यता का नियम है ये भाग के लिए भी लगता है परिमेय संख्याओं में या रेशनल नंबर्स में। तो रखते हैं अपनी तरफ से एग्जाम्पल में। मैंने एग्जाम्पल में छोटे छोटे रखे। ए इज इक्वल टू मैंने रखा 2/3, बी इज इक्वल टू रखा मैंने 3/4 और सी इज इक्वल टू रखा मैंने 5/2। करो जरा, अगर मुझे मेरा LHS बराबर मिल गया ए डिवाइड बाई बी डिवाइड बाई सी, ये मेरा LHS था, मुझे मेरे RHS के बराबर मिल गया, इसका मतलब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर डिवीजन फॉर रेशनल नंबर्स हमेशा सेटिस्फाई होते हैं। या भाग के लिए जो सहचर्यता का नियम है परिमेय संख्याओं के भाग के लिए जो सहचर्यता का नियम है वो हमेशा संतुष्ट करता है। तो करके देखते हैं। इज इक्वल टू करके ए डिवाइड बाई बी डिवाइड बाई सी, ए की वैल्यू 2/3 रख दीजिए, डिवाइड करो। अंदर क्या है, मैंने कहा डिवाइड को हम इंटू करके उल्टा सुल्टा कर सकते हैं। पहले एक बार उल्टा ही लिखते हैं। 3/4 इसको डिवाइड करना है 5/2 से, कर देंगे। अब क्या है ए डिवाइड बाई, तो 2/3 को डिवाइड करना है किससे 3/4 से, और बाहर से डिवाइड करना है 5/2 से। ठीक, तो क्या निकलेगा हमारा आंसर 2/3 तो सेम रहेगा, डिवाइड के लिए का मल्टीप्लिकेशन कर दो, इसका उल्टा करके 3/4 तो सेम रहने दो, उल्टा करके 2/5 कर दो 5/2 को, 2/5 और डिवाइड के साइन को कर दो इंटू का साइन। वैसे 2/3 था उसको इंटू कर दो, डिवाइड को कर दो इंटू, और 3/4 को उल्टा करके लिख दो 4/3, उसका रेसिप्रोकल या व्युत्क्रम लिख दो। ठीक है, इंटू 5/2। अगर थोड़ा सा फास्ट हो रहा होगा तो आप कमेंट में मुझे कह सकते हैं कि मैं थोड़ा फास्ट पढ़ाने का तरीका है या फास्ट थोड़ा पढ़ा रहा हूँ, और अगर स्लो भी चल रहा है तो आप बता सकते हैं कि सर आप थोड़ा स्लो हैं। लेकिन मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा कि आप में से किसी के मन में भी कोई भी डाउट न रुके या न बचे। ठीक है, तो अब देखो, अब 2/3 को सॉल्व करना है तो 2/3 तो सेम रहेगा, डिवाइड बाय इन दोनों की इंटू, ऊपर वाले के ऊपर से नीचे वाले के नीचे से, ऊपर वाले के ऊपर से नीचे वाले के नीचे से, 3 दूने 6/5 चको 20 डिवाइड बाय इज इक्वल टू 4 दूने 8 और 3 तियाँ 9, फिर डिवाइड बाय 5/2। फिर यहाँ पे भी सेम करो, इन दोनों के 2/3 तो सेम रहने दो और डिवाइड को कर दो इंटू में, और 20/6 लगा दो उल्टा, 20/6 इज इक्वल टू 8/9 को रहने दो सेम, और डिवाइड में क्या है 5/2 है तो उसको इंटू करके रख दो, डिवाइड को कर दो इंटू और 5/2 को कर दो 2/5। आंसर कितना आएगा, 20 दूनी होता है 40 और 6 तियाँ होता है 18, 8 दूनी होता है 16, 9 पंजे कितना होता है 45। तो हमारे क्या है LHS और RHS बराबर नहीं आए, इज नॉट इक्वल टू बराबर, बराबर नहीं आए। इसका मतलब जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है अंडर डिवीजन वो कभी भी संतुष्ट नहीं करती है किसको, रेशनल नंबर्स के लिए। और जो भाग के लिए जो परिमेय संख्याओं के भाग के लिए सहचर्यता का नियम है वो कभी भी सेटिस्फाई नहीं करता है किसके लिए, भाग के लिए या डिवीजन के लिए। तो आज की सभा यहीं पे समाप्त करते हैं। आप सब
हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और अगर कहीं पर भी किसी को कोई भी डाउट आता है तो प्लीज़ मुझसे डाउट पूछ सकता है। फिलहाल तब तक के लिए टाटा, गुड बाय एंड टेक केयर, बाय।